अब ये तो बिल्कुल सवाल शुरुआत से उठ रहे थे कि इन्होंने जब तेल कच्चा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता था तब भारत में महंगा दिया गया। अब अभी रिपोर्ट आ रही है कि मार्च तक मुनाफा भरपूर कमाया गया, फिर भी लगातार तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि और तेल कंपनियों का मुनाफा हो रहा है और तो इसी बीच आशुतोष जी जो कंपनियां हैं वो विदेश में जा रही हैं, फैक्ट्रियां खरीद रही हैं। और जो मैंने जिक्र किया, एक कौन सी कंपनी है वो टाटा की है, टाटा मोटर्स है, और उसने खरीदा है इवेको का अधिग्रहण कर लिया है, इटली की है कंपनी। और बाकी एक और कंपनी है, उसका नाम उसने किया है। तो ये विदेश में जाके पैसा निवेश कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसा निवेश कर उसने 86,000 करोड़ रुपए की खरीद लिया है वहां की कंपनी को। तो फिर ये भारत में जब ऐसा संकट चल रहा हो, कहा जा रहा है कि भारत में बहुत मंदी है, सुस्त बाजार हो रहा है, तो निकल रहे हैं। तो माने इस बात को क्या संकेत माना जाए कि ये सब भाग क्यों रहे हैं? वैसे भी यहाँ पर सुस्ती है बहुत ज्यादा। देखिए, ये मल्टी मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ईरान का युद्ध हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं। हम लोग तो पहले भी इस बारे में बातचीत कर चुके हैं और हमने तब स्पष्ट तौर पे कहा था कि दरअसल भारत की जो इकोनॉमी है ये कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी नहीं बची है और इसीलिए यहाँ के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई वो लगातार यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। और अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से, जो लेटेस्ट जानकारी है, तकरीबन 2,20,000 करोड़ रुपए एफआईआई ने भारत से निकाल लिया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और आपको याद होगा कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो बड़े संपादक भी रहे हैं, जिनका नाम है स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर। उन्होंने इस हफ्ते अपने कॉलम में लिखा है कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत से तकरीबन $53 बिलियन वो बाहर जा चुका है। और तब उनका ये कहना था कि दरअसल भारत की जो इकोनॉमी है ये अब लोगों को उस तरीके से पैसे नहीं देती जैसा कि लोगों को पहले उम्मीद थी। तो जो इन्वेस्टर है, चाहे वो निजी कंपनियां हो, चाहे भारतीय कंपनियां हो या विदेशी कंपनियां हो, उनका एक ही सिद्धांत होता है और वो होता है प्रॉफिट। अगर उनको यहाँ 10 रुपए लगाने से अगर 15 रुपए नहीं मिलेंगे या 10 रुपए लगाने से अगर सिर्फ 10.5 रुपए मिल रहे हैं, तो भी उनकी दिलचस्पी होगी कैसे मार्केट में पैसा लगाए जहां 10 लगाने पे कम से कम उनको 12 रुपए तो मिले या 15 रुपए तो मिले या 17 रुपए तो मिले। तो यही हाल हमारी जो निजी भारतीय कंपनियां हैं उनका भी ये हाल है। उनको लगता है कि बाहर पैसा लगाने से उनका मुनाफा बढ़ सकता है, उनकी कंपनी ग्रो कर सकती है, उसमें एक वृद्धि दिखाई पड़ सकती है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये लगता है कि भारतीय जो इक्विटी मार्केट है या जो शेयर बाजार है, अब इसमें पैसा लगाना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। तो ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास भारत के बाजार में अब कम होता जा रहा है, इसीलिए भारतीय कंपनियां भी बाहर पैसे लगा रही हैं। हालांकि अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि भारतीय कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां हो गई हैं कि वो विदेशों में जाके विदेशी कंपनियों को खरीद रही हैं या उनके बिजनेसेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लेकिन अगर इसके पीछे ये होता कि हमारी इकोनॉमी बहुत फ्लरिश कर रही है, उसमें जबरदस्त तरीके से प्रगति दिखाई पड़ रही है, और तब अगर वो करती तो ये भारत की जो आर्थिक प्रगति का एक सूचक होती। लेकिन अगर वो इस डर से यहां से जा रही है कि यहां उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है, यहां उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बाहर पैसा लगाने पर ग्रोथ हो रही है, तो नेगेटिव बात हो जाती है उस संदर्भ के अंदर। तो इसलिए ये चिंता का प्रश्न है। और आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, आपने जो पीपली लाइव का जिक्र किया, मुझे तो अच्छी तरीके से याद है जब फिल्म आई थी पीपली लाइव, उन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम जब जब बढ़ते थे या जब जब महंगाई बढ़ती थी, यहाँ तक कि दूध के दाम भी अगर 2 रुपए बढ़ते थे तो टीवी चैनल पर सिर्फ यही गाना बजता था बाकायदा। क्या गाना था वो? सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। हमारे सैया मतलब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा में है कि मतलब हमारे जो पति हैं तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है कि अब वो खाए जाते हैं, यानी हमारी जिंदगी को तबाह कर रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान के प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी थी और अब वहां से इस गाने को डिलीट करवा दिया गया है और उसके बाद से सोशल मीडिया में इस वक्त तूफान आया हुआ है। हर कहीं आप देखिए तो यही गाना चल रहा है, जैसे आपने भी अपने देखिए स्क्रीन पर लगा रखा है कि महंगाई पेट्रोल खाए जाते हैं, हाँ महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि सरकार इतनी डरी हुई सी क्यों हो रही है। तो लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि मुझे याद है जब 2010-11 के बाद से सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, रोज टीवी चैनल्स पे खबरें चलती थी और सरकार का इस्तीफा मांगा जाता था। और जैसे जैसे महंगाई की बढ़ती थी, चाहे पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, फर्टिलाइजर के दाम हो, अनाज के दाम हो,
या किसी भी चीज के, दूध के, बिस्किट के, किसी भी चीज के दाम जब बढ़ते थे, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए बढ़ते थे, तो ये तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो फिल्म स्टार, जो मेगा स्टार्स जिनको कहते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, ये ट्विटर पे लिखा करते थे और ट्विटर पे सरकार के ऊपर तंज कसते थे कि कैसी सरकार है। देखिए ये लिखा, कितने की डालू मुंबई का 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलना है। अब ये जलाना है क्या है? अब ये देखिए, ये अमिताभ बच्चन का ट्वीट है कि 2012 का कार के ऊपर छिड़क दो खाली, बस ताकि लगे कि हमारी जो गाड़ी है वो पेट्रोल और डीजल से चल रही है। अब अमिताभ बच्चन साहब से पूछना चाहिए कि इस वक्त आप चुप क्यों हैं? 8 रुपए बढ़ चुके हैं, लगभग 8 रुपए बढ़ चुके हैं, अब आपका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा? ये हिंदुस्तान के तमाम फिल्म स्टार से पूछना चाहिए, चुप क्यों है? हाँ, किसी का दबाव है उनके ऊपर या आपने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है? ये तो इस बात का प्रमाण है कि मनमोहन सिंह के जमाने में उनकी सरकार के खिलाफ आप खुलकर आलोचना कर सकते थे और आपको किसी बात का कोई डर नहीं था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और आपने सरकार की खिंचाई कर दी, तो ये डर नहीं था कि आपके ऊपर ईडी आ जाएगी या सीबीआई की जांच बैठ जाएगी या इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे या आपके बेटे को किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। इस बात का कोई डर नहीं था उनके ऊपर, और लगातार लोग इसी तरीके की टिप्पणियां करते थे, लगातार टिप्पणियां करते थे, रोज रेगुलर बेसिस पे करते थे। आज क्यों नहीं कर रहे? जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार निकल गए हैं, आज ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको किस बात का डर है? खौफ किस बात का? मैं अंकुर, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। मैंने कुछ समय पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले, एक बड़े फिल्म डायरेक्टर है, फिल्मकार है, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि चलिए उनके जीवन के बारे में कुछ बात करके एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैंने उनसे फोन किया, तो उन्होंने फोन उठा लिया, फिर थोड़ी बहुत बात हुई, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो बोला हाँ अच्छा ठीक है करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका मेरे ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भाई साहब देखिए, मैं आपके मुंह पे मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप भी परिस्थितियों को जानते हैं, तो आप छोड़ ही दीजिए तो अच्छा है। ये एक बड़े फिल्मकार है, मैं नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति है कि सबको इस बात का डर है कि अगर कहीं सरकार की किसी भी तरीके से आलोचना की तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जबकि मैं उनसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछना चाहता था, मैं सिर्फ उनकी फिल्म की जो जर्नी है, जो यात्रा है, फिल्म की यात्रा है, उस पर उनसे बात करना चाहता था। लेकिन अब हो सकता है उनको लगा हो कि अगर वो मुझे कहीं इंटरव्यू दे देंगे और मेरी छवि जिस तरीके की है तो उससे तो नुकसान हो जाए। बट कहने का आशय सिर्फ इतना सा है कि इतना डर किस बात का है, और ये दर्शाता है कि मनमोहन सिंह के जमाने में जो हमारी डेमोक्रेसी थी वो कितनी स्वस्थ डेमोक्रेसी थी। आप उस वक्त सरकार की आलोचना कर सकते थे, करते थे, खुलकर करते थे, इस्तीफे मांगे जाते थे और कभी किसी के ऊपर किसी तरीके की दिक्कत नहीं। आज जो है वो स्पेस पूरी तरीके से सिकुड़ गया है। कुछ लोग कहेंगे देखिए आप तो अपने चैनल पे तो बात कर, हाँ मैं अपने चैनल पे बात कर रहा हूं, लेकिन जो स्पेस पहले था, आज वो स्पेस नहीं बचा है। आज आप देख लीजिए, पहले जो 10 में से 8 लोग या 9 लोग सरकार की तीखी आलोचना करते थे, आज वैसे करने वालों की संख्या 1 बच गई या आधी बच गई है, बस इतना सा फर्क है। और इसलिए आमिर खान की ये फिल्म जो पीपली लाइव थी, पीपली लाइव, ये आमिर खान का प्रोडक्शंस थी, और महंगाई डायन वाला गाना आमिर खान प्रोडक्शन के हैंडल से डिलीट हो गया है। ये एक ट्विटर पर किसी ने लिखा है, लोग आमिर खान को चेतावनी दे रहे थे कि ये गाना डिलीट कर दो, क्यों ईडी, आईटी, सीबीआई को निमंत्रण दे रहे हो। ये गाना 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का है, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। तो ये बहुत कुछ कहता है। तब आया था, डिलीट हुआ। हाँ, पीपली लाइव का वो गाना उस वक्त का एक नेशनल, राष्ट्रीय गान बन गया था। वो हर टीवी चैनल में सुबह से शाम तक चलता रहता था, जैसे ही महंगाई के बारे में कोई खबर आती थी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, तो ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, तो आपके यहाँ 10 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, और क्यों अखबार में खबर छप रही है कि 2025 मुनाफे में, हाँ, पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो 40% के मुनाफे को बुक कर रही हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.